अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंसदान थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस दी और उन्होंने किस तरह से उनकी अपने अंदाजे के मुताबिक एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें नाइन्थ क्लास में जो कंसेप्ट मिलता है वो हमारे पास है डुब्रेनर का, कि डुब्रेनर ने एक रूल दिया था जिसे ट्राइएड्स बोलते हैं। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को थ्री एलिमेंट्स को क्या किया, इस तरह से ग्रुप्स में अरेंज किया और बताया। उसने इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल बनाता है, 3 किस्म के वो एलिमेंट्स लेता है और 3 किस्म के एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्या कर देता है, अरेंज कर देता है और बताता है कि जो दरमियान वाला जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। यानी कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, इन एक जो उसके ऊपर और नीचे एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इस केस में वो क्या करता है, उसने 3 एलिमेंट्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया जिसके नाम क्या दिया, ट्राइएड्स का, ट्राइएड। तो ट्राइएड का जो ट्राइएड एक्चुअली है क्या चीज़, वो क्या करता है, इस तरह से ग्रुप्स में क्या करता है, एलिमेंट्स को तरतीब देता है। तो वो 3 एलिमेंट्स से क्या बनाता है, ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसमें वो क्या करता है, अगर वो एक रूल दे देता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हों तो वो इस तरह से अरेंज करता है कि जो दरमियान वाला जो मिडल वाला एलिमेंट है, ये वाला क्या है, मिडल में है, जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के मास के एवरेज के बराबर होगा। अब देखें, अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके मास को हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 और बेरियम का हमारे पास 137। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो इसका एवरेज आ जाता है। तो क्या वो कहता है कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा वो इन दोनों के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल होगा। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो इस एलिमेंट के बराबर आ जाएगा या तकरीबन बराबर आ जाएगा। तो ये उसकी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इतनी पजीराई नहीं मिली क्योंकि इस लिहाज से कुछ एलिमेंट्स को सिर्फ तरतीब दिया जा सकता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से किस तरह से तरतीब दें, 3 करके ऐसे ग्रुप बनाएं और फिर क्या करें, उनके हो सकता है कि उनका जो एवरेज है वो बराबर ही ना हो। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सकता है, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बेरियम है। इस केस में क्या है, कैल्शियम और बेरियम का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, वो किसके बराबर आ जाते हैं, स्ट्रोटियम के बराबर आ जाते हैं। तो ये उसका एक रूल है ट्राइएड कि अगर हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाएं तो जो उनका एटॉमिक मास होगा मिडल वाले का वो किसके बराबर आएगा, वो इन दोनों के एवरेज मास के बराबर दरमियान वाले का क्या आ जाता है, मास आ जाता है। तो ये इसका एक ट्राइएड रूल था और इसका ड्रॉबैक ये था कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सकता है, ना कि 118 एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सकता है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव क्या करता है, ये एलिमेंट्स को क्या करता है, ये पीरियड्स में एक रोज़ में क्या करता है, तरतीब देते हैं और ये एक अपना लॉ पेश करता है जिसे ऑक्टेव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या करता है, ये एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्या कर देता है, इस तरह से अरेंज कर देता है। जैसे ही अरेंज करता है तो वो कहता है कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा उसकी खुसूसियात किससे मिलती होंगी, पहले से मिलती होंगी। यानी कि जब हम एक एलिमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, उसको नंबर दे देते हैं, तो हर 8वें एलिमेंट्स की खुसूसियात पहले वाले से मिल जाते हैं। यानी जी, तो ऑक्टेव क्या करता है, वो हमारे पास एक अपना लॉ देता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो एलिमेंट्स को तरतीब देता है उनके एटॉमिक मास के बढ़ने की बुनियाद पे। यानी कि जहाँ पे वो रखता है सबसे जो जिसका एटॉमिक मास कम होता है, इस तरह से एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा और उसकी जो खसूसियात होंगी वो पहले वाले से मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें 2 से तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6
7 और यहाँ पे आएगा 8। इस तरह से इस एलिमेंट की जो आठवां एलिमेंट आ रहा है इस टेबल में, वो उसकी खसूसियात पहले वाले से मिल रही हैं। अब यहाँ से अगर स्टार्ट कर लें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये। अब क्या हुआ, हर 8वें एलिमेंट्स के बाद खसूसियात में क्या आ रहा है, रिपीटिशन आ रहा है, खसूसियात दोबारा रिपीट हो रही हैं। हर आने वाला 8वां आने वाला एलिमेंट्स, उसकी जो खसूसियात होंगी वो पहले वाले एलिमेंट्स से मिलती होंगी। तो ये तो उसका एक सिंपल रूल था जिसे ऑक्टेव्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पीछे भी ये भी कोई ख़ास एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो ये था कि इस यहाँ से जब ये मॉडल बना था, न्यूलैंड ने जब ये अपनी थ्योरी दी थी, तब तक क्या था, तब तक एक तो ये था कि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। एक इसका ये ड्रॉबैक था। और अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे उनकी कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई थी, और नोबल गैसेस भी तब तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्या होते हैं, तो आपने यही बताना है कि हर 8वें एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो पहले वाले से मिल जाती हैं। और दूसरा आपने क्या बताना है इसके ड्रॉबैक्स में कि तब तक एक तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, और दूसरा क्या है कि इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जो अब तब तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स की कोई स्पेस इस बंदे ने नहीं छोड़ी थी। जी, तो आपने ये जितने भी हम इनका वर्क कर रहे हैं, डुब्रेनर वर्क किया है कि उसने 3 ट्राइएड्स को बनाया था, इसने ऑक्टेव्स के नाम से एक रूल दिया है कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले वाले से मिल जाती हैं, या जो खसूसियात हैं उसमें क्या आ रहा है, दोहराव आ रहा है, वो खसूसियात एक रिपीट होती हैं। तो इसके आपने ड्रॉबैक्स भी कर लेने हैं कि एक तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कुछ जगह नहीं छोड़ी थी, और दूसरा आपने क्या बताना है कि जो नोबल गैसेस थी तब तक दरियाफ्त नहीं हुई थी, तब तक जब इसने वर्क किया था, तो उनके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी गई। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मेंडलीव वर्क। मेंडलीव क्या करता है, ये एटॉमिक मैसेज बढ़ने की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब देता है, और किस में देता है, रोज में देता है, हॉरिजॉन्टल रोज में देता है, और उन हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। अरेंज एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। जी, तो मेंडलीव क्या करता है, एलिमेंट्स को तरतीब देता है। किस लिहाज से तरतीब देता है, एटॉमिक मैसेज के बढ़ने की बुनियाद पे तरतीब देते हैं। यानी कि सबसे पहले वो रखेगा कम एटॉमिक मैसेज वाले एलिमेंट्स को, फिर ज़्यादा वाले, इस तरह से वो तरतीब देता जाता है। और किस तरतीब से वो तरतीब दे रहा है, वो रोज में तरतीब दे रहा है, और उन हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। और इसी चीज़ को क्या नाम दे देता है, पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है वो मेंडलीव की तरफ से दिया जाता है। और दूसरा ये था कि उसने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको किस में, एक कॉलम में रखा था, और वो कॉलम इस तरह से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, और उस पीरियोडिक टेबल में तब तक ओनली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब देखें, एक तो वो क्या करता है, इन द इंक्रीजिंग मैसेज, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैसेज ऑफ एलिमेंट्स दे अरेंज्ड। जी, तो वो क्या करता है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज वो एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं, और किस में देता है, रोज में देता है, जो सैदी ने क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और इस चीज़ को उसने नाम दे दिया था पीरियोडिक टेबल का। और बाद में वो क्या करता है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स की शक्ल में क्या दे देता है, तरतीब दे देता है। तो इसने एक अपना लॉ भी दिया था जिसे पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। वो डेफिनेशन गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसके हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास मेंडलीव ने जो लॉ दिया था उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। Although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few elements in it. कुछ एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता, तरतीब दिया जा सकता था, लाइक जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें भी ऐसे था, इसमें भी इस तरह की ड्रॉबैक्स आ रही हैं। और दूसरा, हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स सजेस्टेड दैट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ। एक तो ये था कि इसके पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद थी वो एटॉमिक मास थी,
तो मैं एटॉमिक मास को कुछ एलिमेंट्स इसने जो तरतीब दिए थे, जो अपना इसने टेबल बनाया था, वो तरतीब ही गलत थी। दूसरा ये था कि का कंसेप्ट था वो भी इस टेबल में मेंशन नहीं किया गया, और ये इसके दो ड्रॉबैक्स थे। एक तो आइसोटोप्स का मसला बना, और दूसरा क्या था कि रॉन्ग ऑर्डर को तरतीब दिया गया, जो एटॉमिक मास है उनको गलत जगह पर रखा गया, उसका जो ऑर्डर था वो गलत था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।